नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनका पेपर किस प्रकार का आ रहा है। मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इजी पेपर आ रहा है और पेपर में क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या आपको जो दोस्तों नए प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके दिशा निर्देश है या आपको जो दिशा निर्देश है वो पुराने वाले दिए जा रहे हैं। साथ ही बताने वाला हूँ क्या महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने है वो यूनिट की बाध्यता हटाई है या नहीं हटाई है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये आपको दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आज जो फिजिक्स का पेपर हुआ है वो वाला। सबसे पहले क्वांटम का दिखाऊंगा और उसके बाद में न्यूक्लियर का भी पेपर दिखाने वाला हूँ। आगे जो आपके पेपर आने वाले हैं आप मानकर चल सकते हैं इसी प्रकार के आने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो तो पुराने वाले ही दिए जा रहे हैं, इसलिए इससे कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर लिखा यही होगा कि आपके सेक्शन ए में है वो आपको सभी 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सेक्शन बी में आपको है वो 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सेक्शन सी में भी आपको है वो 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका नया परीक्षा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको ए सेक्शन में 10 में से 6 क्वेश्चन करने हैं, बी सेक्शन में दोस्तों आपको है वो 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं और सी सेक्शन की यदि दोस्तों हम बात करें तो आपको 5 में से है वो 1 क्वेश्चन करना है। अब सबसे पहले यदि दोस्तों बात करूं मैं यूनिट के बाध्यता को लेकर के, तो जो विश्वविद्यालय ने नोटिस जारी किया था उसमें दोस्तों यूनिट की बाध्यता को लेकर के ना तो कहा गया था कि यूनिट की बाध्यता रखी गई है, ना ही ये कहा गया था कि यूनिट की बाध्यता है वो नहीं रखी गई है। लेकिन राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दोस्तों जो गाइडलाइंस जारी की गई थी 4 जुलाई को, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस बार जितने भी विश्वविद्यालय है वहाँ पर यूनिट की बाध्यता नहीं रहेगी। उसके अनुसार दोस्तों मुझे यही लगता है कि यूनिट की बाध्यता आपके है वो नहीं है। फिर भी यदि दोस्तों मानकर चलिए यूनिट की बाध्यता होती भी है तो आपको केवल सेक्शन बी का दोस्तों जो एक क्वेश्चन है उसमें समस्या आएगी। क्योंकि दोस्तों मानकर चलिए 3 क्वेश्चन तो है वो आपको सेक्शन बी में ऐसे ही करने हैं, तो कम से कम आपको दोस्तों 2 यूनिटें तो पढ़ करके है वो जाननी ही जाननी होगी और 2 यूनिट के क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे। मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन वाला भी अटेम्प्ट कर लिया और उसके अथवा वाला भी अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन तीसरा क्वेश्चन तो आपको है वो अन्य से ही अटेम्प्ट करना होगा। इसलिए केवल एक क्वेश्चन में दोस्तों वो समस्या आती है, बाकी कोई समस्या नहीं आती। इसलिए पहले प्रयास यही कीजिए कि आप अपने दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट्स है उसमें 2-2 यूनिट्स है वो कवर कर लें। यदि आपके 2-2 यूनिट्स कवर हो जाती है उसके बाद में दोस्तों एक आप है वो तीसरे यूनिट के कोई क्वेश्चंस है वो देख सकते हैं। ये आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दोस्तों इजी क्वेश्चंस आए हैं। द्रव्य की द्वैत प्रकृति से क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्मिटी संकारक, कला वेग, समूह वेग, स्थायी अवस्थाओं से क्या आश्रय है, अपभ्रष्टता, शून्य बिंदु ऊर्जा, सम्मित और प्रतिसम्मित तरंग फलन, बोर का संगतता सिद्धांत, रमन प्रभाव। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछ लिया है कि जो एम नोट विराम द्रव्यमान वाला एक कण है जिनकी गतिज ऊर्जा आपको के दी गई है उसकी आपको डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है वो निकालनी है। इसके अथवा में दोस्तों आप देख सकते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विस्तार को ऊर्जा समय अनिश्चितता सिद्धांत के द्वारा समझाइए, ये पूछ लिया गया है। और आगे दोस्तों आप देख सकते हैं अगले क्वेश्चन में है वो आपको हर्मिटी संकारक के बारे में पूछा गया है कि आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों जो संकारक है वो हर्मिटी संकारक है। और उसके बाद में दोस्तों संकारकों के बारे में ही अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपको सिद्ध करना है कि इन संकारकों के बराबर में है वो ये मान आते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है कि एक प्रोटॉन है जो कि 10⁻⁻10 मीटर की चौड़ाई के एक विमीय बॉक्स में बंद है, प्रोटॉन की न्यूनतम ऊर्जा का मान दोस्तों आपको ज्ञात करना था। तरंग फलन पर जो आपके परिसीमा और दोस्तों सातत्य प्रतिबंध होते हैं वो आपको बताने थे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं आगे पूछा गया है एक विमीय सरल आवर्त दोलित्र के मूल अवस्था में संवेग px कैप और p² x कैप के प्रत्याशा मानों की गणना, सरल आवर्ती दोलक की जो शून्य बिंदु ऊर्जा है उसका मान ज्ञात करना, कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी, द्विपरमाणु कणों के कंपन ऊर्जा स्तर ज्ञात करना। उसके बाद में सेक्शन सी की बात करूं, कोई भी आपको इनमें से दोस्तों एक ही क्वेश्चन करना था। पहले दोस्तों कॉम्पटन प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसके बाद में जो दोस्तों एरनफेस्ट प्रमेय है उनका कथन लिख करके सिद्ध करना था। 2 कथन होते हैं दोस्तों आपको बताइए, 2 प्रमेय है एरनफेस्ट की। उसके बाद में एक विमीय विभव रोधिका में कण की गति के लिए परावर्तन तथा पारगमन गुणांकों की गणना वाला क्वेश्चन पूछ लिया।
फिर गोलीय ध्रुवीय निर्देशांकों में एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को उत्पन्न करना एवं इनको चरों में पृथक करना और उसके बाद में जो आपका फ्रैंक हर्ट्ज प्रयोग है उसका वर्णन करना एवं प्राप्त परिणामों की व्याख्या करना। तो इस प्रकार का दोस्तों आपका क्वांटम का पेपर आया था, जो कि फिजिक्स का फर्स्ट का पेपर है। अब मैं आपको फिजिक्स सेकंड का पेपर दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आप जो देख रहे हैं वो न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जो कि पेपर सेकंड के रूप में है, उसका पेपर आप देख रहे हैं। दिशा निर्देश दोस्तों मैं आपको बता दूं वही पुराने वाले दिए गए हैं, क्योंकि पेपर है उनकी छपाई पहले से हो चुकी थी। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सबसे पहले चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, नाभिकीय युग्मिता को परिभाषित कीजिए, स्वतः विखंडन को समझाइए, क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, आनुपातिक गणित्र का चित्र बनाइए, साइक्लोट्रॉन की आपको कोई एक कमी बतानी थी, समन्वय संख्या यानी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके बारे में बताना था, बीसीसी जालक के लिए एकांक कोष्टिका को चित्रित करना था, लोरेंज नंबर क्या होता है, उसके बाद में ब्लॉक तरंग फलन से आप क्या समझते हैं। ये तो दोस्तों आपके 10 छोटे क्वेश्चन आए थे, जिनमें से आपको कोई भी 6 क्वेश्चन है वो अटेंड करने थे। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कोणीय संवेग द्वारा सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं रह सकता, नाभिक की स्थिरता नाभिक की बंधन ऊर्जा से किस प्रकार से संबंधित है। आगे आप देख सकते हैं श्रृंखला अभिक्रिया व स्वपोषी श्रृंखला अभिक्रिया के प्रतिबंध लिखने थे, विखंडन के लिए विभव रोधिका की ऊंचाई को समझाना था। उसके बाद में आप देख सकते हैं सिंको साइक्लोट्रॉन को चित्र बना करके है वो सिद्ध करना था, या फिर आपको गणित्र के विश्रांति काल के बारे में बताना था। उसके बाद में आपको दोस्तों मिलर सूचकांक है वो किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं ये बताना था, या फिर दोस्तों अल्पताप पर आइंस्टीन के विशिष्ट उष्मा सिद्धांत से विशिष्ट उष्मा का सही व्यवहार ज्ञात नहीं क्यों हो पाता, नहीं क्यों कर सकते, वो आपको बताना था। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लॉक प्रमेय का है वो कथन पूछा गया था, या फिर जो क्रोनिंग पेनी मॉडल है उनके आपको प्रमुख निष्कर्ष बताने थे। आपको इनमें 3 क्वेश्चंस करने थे। उसके बाद में सेक्शन सी दोस्तों जिसमें केवल 1 क्वेश्चन करना था, बीजे करके अर्ध आनुभाविक सूत्र का उल्लेख कीजिए व प्रत्येक पद की उत्पत्ति को समझाइए। उसके बाद में नाभिक के रिएक्टर की बनावट व कार्य प्रणाली को समझाइए। मंदक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 भारतीय नाभिक के रिएक्टरों के आपको नाम लिखने थे। बीटाट्रॉन के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए, इसमें ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त की जाती है, बीटाट्रॉन स्थिति को प्राप्त किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद में डिबाई मॉडल है वो किन परिकल्पनाओं पर आधारित है, ड्यूलो पेंटेट नियम क्या है, डिबाई का टी क्यूब नियम को स्पष्ट करना था। उसके बाद में हॉल प्रभाव के बारे में पूछा गया था कि हॉल प्रभाव क्या है, विद्युत चालकता को स्पष्ट कीजिए तथा ड्यूड लोरेंज सिद्धांत को समझाइए। तो इस प्रकार का दोस्तों आपका ये पेपर पूछा गया था। पेपर आप मानकर चल सकते हैं दोस्तों है वो मीडियम मॉडरेट पेपर आपके आ रहा है दोस्तों, ना तो एकदम ही आप कह सकते हैं कि एकदम ही सरल है, ना ही एकदम ही कठिन है दोस्तों, एवरेज पेपर आ रहा है। यदि आप 2 यूनिटों का पूरी तरीके से अध्ययन करके जाते हैं और तीसरी यूनिट को दोस्तों थोड़े छोटे क्वेश्चन या फिर एक बार आप दोस्तों उनको देख लेते हैं तो आराम से आपका है वो 100% पेपर भी है वो अटेंड हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, पहले सभी विषयों की 2-2 यूनिटों को कवर कीजिए। उसके बाद में टाइम बचता है तो आप तीसरी यूनिट को भी है वो थोड़ा ज़रूर देख सकते हैं। और भी कोई अपडेट दोस्तों आगे विश्वविद्यालयों से संबंधित आती है तो आपको सबसे पहले हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।